पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। उसके बाद भारत में एक ही नाम का जिक्र हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर का। अगर यही नाम है जो केवल भारतीय सैनिक तक की सीमित रहती है तो यह नाम चलती है, मगर यही नाम है जो कोई नेता ऑपरेशन सिंदूर का लेते हैं तो इस पर सियासत है जो शुरू हो जाता है। भारतीय सैनिक हैं जो 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर इसी का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जितना हमारे भारतीय सैनिक हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हैं जो नेता ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय सैनिक हैं जो उस हमला का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिए, मगर नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का माला जपना शुरू कर दें। चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे कोई राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर कोई है जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम सही से लेते हैं और कुछ ऐसे नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी भी कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें आतंकवादियों ने महिलाओं की मांग से सिंदूर मिटा दिए। इसी को देखते हुए भारतीय सैनिक हैं जो 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए और इसी का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ताकि आतंकवादियों ने जो सिंदूर मिटाए हैं तो सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर लिया जाए। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों लिया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद घर घर सिंदूर भेजने वाले मुद्दों पर भी सियासत शुरू हो गया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो ये कहें कि क्या वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम है। ये लोग हैं जो सिंदूर को मजाक बनाकर रख दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो बीजेपी पर भी हमला बोले हैं और जो घर घर सिंदूर भेजने की जो बात कही जा रही थी उस पर भी सवाल खड़ी किए हैं। नहीं, सिंदूर का जेड़ा मजाक उड़िया वो नहीं देखना भी, मतलब असि सिंदूर भी भेजांगे हर घर च, थोड़े घरे आऊगा फिर तू ला लेगा, कह देगा भी हाल है मोदी दे नाल सिंदूर ला लो। एक वन नेशन वन हस्बैंड एक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो ये अपना बयान दिए और वहाँ पर वो कई ऐसे लोग थे जो हंसने लगे उनकी बातों को सुनकर। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो ये वन नेशन की जिक्र कहाँ से किए। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से यह घोषणा किया गया कि अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी कि एक देश एक चुनाव। इसी को देखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहे थे कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान से ये सवाल पूछा गया कि क्या अब घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो वन नेशन का नाम लेते हुए ये कहें कि क्या वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम है। ये लोग हैं जो सिंदूर को मजाक बनाकर रख दिए। और वहीं पर भगवत मान का यह बयान आने के बाद बीजेपी के तरफ से भी सवाल उठाया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो हिंदू महिलाओं को मजाक बना रहे हैं, जो सिंदूर में विश्वास रखते हैं और ये उचित नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान हैं जो बीजेपी पर ये सवाल उठाए हैं कि बीजेपी के लोग हैं जो सिंदूर को मजाक बना रहे हैं, और इधर बीजेपी हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री पर ये सवाल उठाए हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो हिंदू महिलाओं को मजाक बना रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, ये विवाद तब शुरू हुआ जब लुधियाना में चुनावी माहौल है और पश्चिमी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता हैं जो सोमवार को नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। इसी वक्त हैं जो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो ये दावा किए हैं कि लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपना मतदान करें, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अगर बीजेपी के लोग घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे
तो महिला हैं जो बीजेपी वालों को पिटाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर वोट भी मांगा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो ये साफ साफ कहें कि लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपना मतदान करें। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को खत्म किया गया, मगर ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद आज भारत में ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगा जा रहा है। ये कितनी बड़ी सवाल खड़ी होती है। सिंदूर का ये लोग नाम ले रहे हैं, सिंदूर का ये लोग महात्म्य भी समझते हैं। सिंदूर है जो महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। आज भी अगर महिला से चुटकी भरा सिंदूर अगर घर में गलती से गिर जाती है तो कई ऐसे महिला हैं जो कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं कि चुटकी भरा सिंदूर है जो उनके हाथों से घर में गिर गया। इतनी ज़्यादा सिंदूर का महात्म्य है, लेकिन फिर भी नेता हैं जो सिंदूर का महात्म्य नहीं समझ पा रहे हैं। जब ये सवाल उठा कि घर घर सिंदूर भेजा जाएगा तो इसको लेकर महिला भी कड़े विरोध किए हैं। महिला हैं जो ये कहें कि क्या हमारे पति नपुंसक हैं। सिंदूर की रक्षा के लिए सिंदूर भेजा जाए। सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति नपुंसक है। हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके? कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी के घर में कोई लुटी आदमी सिंदूर लेके आ रहा है? ये क्या इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी छोटी और नीची बात कर रहे हैं। तो आपका क्या अधिकार है सिंदूर भेजने का? सिंदूर का अधिकार तो हमारे पति का, हमारे पति लाके हमें देंगे सिंदूर लगाने के लिए। तुम कौन होते हो? तुम क्या हमारे मुखिया बन गए? तुम हमारे क्या बनना क्या चाहते हो जो आप हमें सिंदूर दोगे? आप सिंदूर लेके पहुंचो तो हम तुम्हारी क्या हालत करते बताएंगे हम आपको अच्छे से। हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू महिलाएं हैं। हम इसी आदमी को हमारे बारे में इतनी बात बोलने पे भी हम उसका क्या हल कर सकते हैं, शायद ये मोदी जी को पता नहीं है। सिंदूर घर घर बांटने की जब बात शुरू हुआ तो इसको लेकर महिला भी कड़े विरोध किए हैं और उन्होंने कहे कि क्या हमारे पति नपुंसक हैं। मैं आज सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि हस्बैंड हैं जो अपनी पत्नी के लिए सिंदूर भी नहीं खरीद सकते हैं, जो उनके घरों में कोई सिंदूर है जो पेठाएंगे। ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ी होता ही है। हालांकि बीजेपी है जो इसको लेकर खंडन किए हैं और कहे हैं कि घर घर सिंदूर नहीं भेजा जाएगा, ये बात झूठी है। लेकिन फिर भी ये बात क्यों शुरू हुआ कि घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, इसको लेकर विपक्ष है जो एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाते जा रहे हैं। इसी के चलते मैं अपनी बातों को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, अगर यही नाम है जो केवल हमारे भारतीय सेना तक सीमित रहते हैं तो यह नाम में चलती है। आज मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि जब हमारे भारतीय सेना है जो 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने दिया? क्या हमारे भारतीय सेना है जो हमला का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिए, या फिर उस सरकार की तरफ से कहा गया कि इस हमला का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया जाए? ये तो सवाल बनती है, ये सवाल पूछा जाएगा। भारतीय सेना अगर ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिए हैं तो फिर ये ठीक है,